घने हरे भरे जंगल की पुरसुकून खामोशी में एक कदीम और दिल फरेब वजूद अपनी पूरी शानो शौकत से खड़ा था। ये कोई आम दरख्त नहीं था, ये थी हमारी नैनी ट्रिंकल्स, जो अपनी उम्र और हिकमत के बायस जंगल की सबसे ज़्यादा काबिले एहतराम हस्ती समझी जाती थी। इसकी जड़ें गहरी थीं और इसकी कहानियाँ उनसे भी गहरी। हर रात जब चांद अपनी चांदी बिखेरता तो नैनी ट्रिंकल्स अपनी शाखों में पनाह लिए छोटे परिंदों को ऐसी दिलचस्प बातें सुनाया करती थीं जो दिलों में प्यार और बहादुरी भर देती थीं। उसी की सबसे ऊपर वाली सबसे महफूज शाख पर एक कबूतरों का खानदान हंसी खुशी रहता था। उनमें 3 छोटे कबूतर थे जो अपनी शरारतों और मुनफरद शख्सियत की वजह से मशहूर थे। सबसे बड़ा था पीको, जो हमेशा खुद को बॉस बर्ड कहता और उसकी आवाज़ में गैर ज़रूरी रोब और हुक्म का लहजा होता। दूसरा था टूटू, जो ऐनक लगाता और हर वक्त खाने के ख्वाबों में गुम रहता था। उसकी लुगत में कोई लफ्ज़ पैनकेक से ज़्यादा अहम नहीं था। और सबसे छोटी थीं मगर जोशो जज्बे में सबसे आगे, मी। एक रोशन खुशगवार सुबह जब वो तीनों अपने पसंदीदा साहिली पैनकेक से लुत्फानंदोज हो रहे थे तो नीचे से एक चुभती हुई लकड़ी तोड़ने वाली क्रैकिंग की आवाज़ आई। उनकी हंसी फौरन खौफ में बदल गई जब उन्होंने नीचे झांककर देखा तो वहां बीवरों का एक घमंडी जत्था मौजूद था जो फीती लेकर नैनी ट्रिंकल्स के मजबूत तने की पैमाइश कर रहा था। उनका लीडर बॉब बीवर एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ ऐलान कर रहा था, हमें बेहतरीन जगह मिल गई साथियों, यहाँ जल्दी हमारा नया जदीद और बहुत बड़ा बीवर स्प्लैश पार्क बनेगा। ये सुनते ही कबूतरों की दुनिया ही लरस गई। पीको ने गुस्से से पर फैलाया और चिल्ला उठा, ये हमारा घर है, तुम हमारे विरसे को काट नहीं सकते। टूटू ने घबराहट में अपनी ऐनक को नाक पर दुरुस्त किया और जल्दी से अपनी नोटबुक में देखा। कानून कहता है ये तखरीबकारी है और अगर ये दरख्त गिरा तो मेरा पैनकेक का ठिकाना हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। इधर मी ने दुख भरी आवाज में कहा, नहीं, मैं ऐसा जुल्म होते नहीं देख सकती। बीवरों ने उनकी बेबसी का मजाक उड़ाया और कहा, अगर कोई बेहतर मंसूबा नहीं है तो फिर ये दरख्त हमारा है। और इस तरह अपनी प्यारी नैनी ट्रिंकल्स की जान बचाने की जंग का आगाज हुआ। सबसे पहले मी मैदान में आई। उसने एक अहमक बीवर का रूप धारा और एक बेतुकी ताल पर अजीबो-गरीब रक्स शुरू कर दिया और गाना गाया, छींटा मारो गेहूं खाओ, लकड़ी काटने से तौबा करो। ब्यूरो ने उसे देखकर आपस में सरगोशियां की कि ये शायद कोई जज्बाती कबूतर है जो पागल हो चुका है, और यूं मासूम दिल की कोशिश फौरन नाकाम हो गई। फिर टूटू की बारी आई जिसने अपने खाने के इल्म को हथियार बनाया। उसने चुपके से ब्यूरो के लंच में बेतहाशा तीखी मिर्चें मिला दीं। जैसे ही ब्यूरो ने पहला नवाला लिया वो दर्द से चीखने लगे, आह, ये तो मिर्चों का तूफान है, और उछल कूद करने लगे। बदकिस्मती से मिर्चों के इस तूफान से हल्की सी आग भड़क उठी जिस पर टूटू ने फौरी काबू पा लिया। ब्यूरो भाग गए लेकिन दरख्त काटना न भूले। अब सबकी नजरें पीको पर थीं, जिसे अब अपना रोब छोड़कर दिल की बात करनी थी। उसने एक भरपूर जज्बाती तकरीर शुरू की जिसमें उसने दरख्त के साथ उनकी रूहानी वाबस्तगी का जिक्र किया। ये सिर्फ लकड़ी नहीं है ब्यूरो, ये हमारा ख्वाबों का गहवारा है। इसी दरख्त पर हमारी मी ने अपनी जिंदगी के 2 इंतहाई अहम दिन उल्टा लटक कर गुजारे हैं। क्या तुम इसकी मासूम यादों को काट दोगे? इसकी आवाज़ में इतना सच्चा दर्द था कि जंगल के तमाम जानवर तालियां बजाने लगे और ब्यूरो भी शर्मिंदगी महसूस करने लगे। इसी नाजुक लम्हे एक बिजली की सी रफ्तार से जंगल का अजीम हाथी वहां आ पहुंचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस नैनी ट्रिंकल्स की जानिब से इंसाफ का फैसला सुनाया। उसने अपनी ताकतवर सूंड से तमाम ब्यूरों को जोर से एक धक्का मारा और सारे ब्यूरो सीधे सामने तालाब में जा गिरे। इनका स्प्लैश पार्क बनाने का ख्वाब उन्हें खुद ही ठंडे पानी में ले डूबा। नैनी ट्रिंकल्स ने गहरा शुक्रगुजार सांस लिया और कहा, मेरे नन्हे परों वाले मुहाफिजों, तुमने आज मेरी जान बचाई। मी फौरन नाराज हो गई और बोली, मुझे इस बहादुरी पर एक सोने का मैनेकिन मिलना चाहिए था, और ये क्या, सिर्फ एक कुकी? टूटू ने जल्दी से फैसला किया कि वो इस कहानी को खाने से मोहब्बत और जुर्रत की कहानी के उन्वान से एक डॉक्यूमेंट्री में महफूज करेगा।
اور پیکو نے بہت بے نیازی سے کہا، یہ تو معمولی سی بات ہے، باس برڈز کا کام ہی روزانہ دنیا کو بچانا ہوتا ہے۔ اور پھر ہنسی کی ایک گونج کے ساتھ تمام کبوتر اپنے پیارے اور محفوظ گھر نینی ٹرنکلز کی شاخوں میں میٹھی نیند سو گئے۔